अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष आज की चर्चा का विषय है कि हमारे देश भारतवर्ष का निरंतर चारित्रिक अधोपतन हो रहा है, जबकि हमारा देश भारतवर्ष विश्वगुरु है और हमारे देश का की युवा पीढ़ी का, न केवल युवा पीढ़ी का बल्कि संपूर्ण भारतीयता का चारित्रिक उत्थान होना चाहिए। तो कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ कमी खलती है। इस विषय में यह अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष ये चिंतनीय विषय आज के कार्यक्रम में सामाजिक चेतना के दृष्टिकोण से प्रसारित किया जा रहा है। आचार्य चाणक्य नीति में लिखा है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वृत्तम इति याति च अक्षिणा वृत्तता क्षीणो वृत्तस्तोतो होता, कि मनुष्य को अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन बड़ा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है मानव चरित्र, मानव का चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ है। धन का क्या है, धन तो आता है और जाता है। यदि हमारा चारित्रिक उत्थान है तो यह धन निरंतर आएगा। धन का चरित्र का संबंध धन से है। यह सदाचार शिष्टाचार का जो है प्रत्यक्ष संबंध धन से है। यदि हम सदाचारी हैं, शिष्टाचारी हैं, व्यवहार कुशल हैं, मृदुभाषी हैं, तो धन अपना आप दौड़ता हुआ चला आएगा। आपकी लोक छवि बनेगी और समाज में लोक छवि बनने से आप जो भी अपना कार्य व्यवसाय पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हैं, तो आप समाज आपकी सेवाओं को स्वीकार करेगा और आपका जो है निरंतर मान सम्मान होगा, जो कि होना चाहिए। मानव जाति का यही निष्कर्ष है, मानव जाति का यही जीवन सार है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात उसका जो है न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई यश एवं कीर्ति का प्रचार प्रसार हो। लेकिन आज का मनुष्य केवल इंसान भी नहीं, यानी कि एक बहुत ही मामूली सा मनुष्य बनकर रह गया है, जो कि जिसे कि जो है मानव या महामानव होना चाहिए था। तो यह प्रश्न ये है कि यह हमारे व्यवहार के अंदर कहाँ कमी है और यह हमें अपने व्यवहार में जो नकारात्मकताएं हैं, जो हमारे विकास में बाधक बनती हैं, हमारे सर्वांगीण विकास में से हमारे सर्वांगीण विकास को नहीं होने देती, तो उनको हमें जो है पहचान कर अपने मन और मन से सिद्ध करना चाहिए और सकारात्मक प्रवृत्ति को अपने अंदर लाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, कि संपूर्ण भूमंडल के मानव प्राणी भारतवर्ष के मानव प्राणियों के चरित्र से शिक्षा लेंगे। तो प्रश्न ये है कि यह एक तरफ तो यह देश के का बुद्धिजीवी अपने भारतवर्ष के का महिमा मंडन एवं यशोगान करने में लगा रहता है। अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन जो है भारत में एक आदर्श चरित्र नायक के रूप में स्थापित किया। सारे संसार के समक्ष आदर्श चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कि जो है सारा संसार उनके चरित्र का अनुकरण करके यह अपना सर्वांगीण विकास करे तथा भारतवर्ष का सारे संसार में यशोगान होता रहे। दूसरी तरफ जो है हमारे देश का जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य वर्तमान दृश्य दिखाई देता है,
वह जो है हमारे देश की जो है राष्ट्रीय चरित्र का जो है अधोपतन करता सा प्रतीत होता है, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं जो कि अनायास ही गृह प्रवेश कर जाती हैं, समझे। और हम उनको जानते भी जो है जानते पहचानते भी उनको अपने दिल और दिमाग से दूर नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारे देश का जो है जो महिमा मंडन या गौरव गान ये जो विश्वगुरु जिसके कारण विश्वगुरु बना है, जिन गुणों के कारण जो है हमारे भारतवर्ष को सारे संसार के अंदर जाना होता है, वे सभी गुण जो है धूमिल से होते हुए दिखलाई देते हैं। तो प्रश्न यह है कि कमी कहाँ है, इस कमी का हमें देखना होगा। समाज में दो तरह के मानव प्राणी होते हैं। कुछ मानव प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से दिव्य ज्ञान होता है, अर्थात जो है वे इनके माता पिता संस्कारित होते हैं, सभ्य जो है सभ्य समाज परिवार के सदस्य होते हैं। वंश परंपरानुगत उनके जो है यानी कि यही जो है दैवीय गुण जो है सकारात्मक प्रवृत्ति है, दैवीय गुण जो है उनकी जो है चरित्र के अंदर प्राकृतिक रूप से जो है समाहित होती चली जाती हैं। वे ही हमारे देश के भारतवर्ष के सही मायने में नागरिक कहलाने के हकदार हैं। और ये उनके माता पिता के धन्य हो जो वास्तव में जो है संतान को सही शिक्षा देते हैं, सन्मार्ग पर चलाते हैं, और वे ही भारतवर्ष की सच्ची संतान कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि जो है हमारे देश भारतवर्ष की जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास करने में जो है निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और उनके प्रयास से हमारे भारतवर्ष का जो कि वर्तमान जो अस्तित्व है, जो कि जो है बड़े बड़े हमारे आदर्श चरित्र नायकों ने जो है जिसको स्थापित करने में हमने संपूर्ण जीवन जो है समर्पित कर दिया, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे वास्तव में महान धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा नहीं, 98% जो है हमारे देश की जो है जनता जो है सकारात्मक प्रवृत्तियों का जो है अनुसरण करती है, दैवीय प्रवृत्तियों का अनुसरण करती है। यह उन्हीं के कारण हमारे देश भारतवर्ष में जो कुछ भी जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति टिकी हुई है, या जो भारतीय सभ्यता संस्कृति जिसको जो है वेद शास्त्र पुराणों में पढ़कर जो है पाश्चात्य जगत के जो है नागरिक आकर्षित होते हैं, अपने भारतवर्ष में जो है यहाँ तक कि पूंजी निवेश तक करते हैं, तो उसका कारण ये है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब भारतवर्ष के अंदर आते हैं जो है तो वे इसका विपरीत पाते हैं, उल्टा पाते हैं, उनके साथ भी सही व्यवहार नहीं हो पाता, ये आता है। तो 2% जो है ऐसी जो है नागरिक है, 2% ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो है परिवार वंश परंपरानुगत है से उनको जो है यानी कि राष्ट्र की मुख्य धारा से जो है पृथक रहते हैं। उनके जो है दिल और दिमाग में जो है नकारात्मक प्रवृत्तियाँ रहती हैं, और ये जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति को पीछे धकेलते हैं। बड़े जो है ये आज सोचनीय और दयनीय स्थिति है। तो उन जो है को भी राष्ट्र की जो है प्रमुख विचारधारा से जो है प्रभावित होना चाहिए। पाश्चात्य जगत से, क्योंकि जो पाश्चात्य जगत में जो है जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जो है चोरी, जो है धोखाधड़ी, बेईमानी, छल कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जो है लूट मार, छीना झपटी, झूठ बोलना, और जो है कहने का मतलब जो है राहजनी, लूट मार, छीना झपटी, हत्याएँ, बलात्कार आदि जैसी जो घटनाएँ हैं, ये पाश्चात्य जगत से आती है। और पाश्चात्य जगत इन जो कुरीतियों से जो वो उसका मन भूग गया है, और जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति को वेद शास्त्र पुराणों में पढ़कर इससे आकर्षित होकर इसका अनुकरण करता है।
लेकिन जब जो है 2% जो है जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ जो है जिनके संपर्क में वे जो है आ जाते हैं, तो फिर वह जो है सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो अपना ही देश ठीक था, जिसके कारण जो है वे चाहते हुए भी जो है यहाँ पर जो है पूंजी निवेश नहीं कर सकते। तो व्यवहार का संबंध जो है अर्थोत्पादन से भी होता है। यदि हमारा व्यवहार सही है तो है हम आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे, हमारे जो है विश्राम होगा। जो सकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वे न केवल अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चमकाते हैं, क्योंकि हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का मतलब ये है कि यह यहाँ पर यहाँ की सभ्यता संस्कृति का इस सारे संसार में इस प्रकार से जो है फैल रही है, जैसे कि जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार में फैलती हैं। यही भारतवर्ष का भारतवर्ष शब्द का अर्थ है। भारतवर्ष का अर्थ है कि ज्ञान के प्रकाश से चमचमाने में लगा हुआ जो है भूखंड। तो जो है कहने का अभिप्राय है कि हमें अपने अपने जो है दिल, मन और मस्तिष्क को टटोलना चाहिए, और जो है अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी के अंतर्गत होती हैं, और अपनी बुराइयों को देखकर उनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन्हें अपने गले से ला करना चाहिए, जिससे हम राष्ट्र की मुख्य धारा में जो है समाहित हो सकें। जो है नकारात्मक प्रवृत्ति के जो है सदस्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें तो न तो उन्हें अपने मान सम्मान की चिंता तो रहती नहीं है, और जानते हैं कि हमारा जो है कोई मान सम्मान नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो न केवल अपने माता पिता अपना नाम डुबोते हैं, बल्कि अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने नगर का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने देश तक का नाम जो है डुबाने में संकोच नहीं करते हैं। तो प्रवृत्तियाँ हैं अपनी, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दिल होता है, अपना अपना दिमाग होता है, अपने अपना सोचने समझने का जो नज़रिया होता है। जहाँ तक हमारा दृष्टिकोण कैसे हो, ये बड़े बड़े वेद पुराणों में कहा गया है। जो है बौद्ध धर्म को ले लीजिए, भगवान बुद्ध का चरित्र सारे संसार को जो है प्रभावित करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक दर्शन। हम प्रत्येक मानव प्राणी का दर्शन कैसे करें? पहले तो संपूर्ण मान्य प्राणी मात्र का दर्शन, फिर प्रश्न यह है कि हम संपूर्ण मानव प्राणी मात्र का दर्शन कैसे करें, चाहे वह प्राणी बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो। हमें प्रत्येक मानव प्राणी को ईश्वर के रूप में जो है उसका अवलोकन करना चाहिए, तभी हमारे मन और मस्तिष्क की भावनाएं परिष्कृत होंगी। अन्यथा जब मन की भावनाएं परिष्कृत होंगी तो काम वासना जन्य विचार बन जाएंगे, और काम वासना जन्य विचारों से ही हम ग्रसित होंगे, जिससे हमारा दिल और दिमाग तो दूषित हो गई होगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य का भी निरंतर अधोपतन होगा। तो ये सब बातें राष्ट्र हित में तथा देश के उन 2% नकारात्मक प्रवृत्तियों की ब्रेन वॉश के लिए, मानसिक शुद्धिकरण के लिए, मानसिक पवित्रता के दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए ये जो है कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने, जिनमें जो है विवेकानंद जी का नाम सर्वोपरि आता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती और भी अन्य जो है एक नहीं अनेक हमारे देश के अंदर उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, भामाशाह जैसे
प्रसाद आज़ाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन व्यक्तियों के नाम जबकि इनका शरीरांत हुए का कई वर्ष बीते, लेकिन इन व्यक्तियों के नाम क्यों अमर हैं यह चिंतनीय है। जबकि यह हम सामान्य जन के नाम अमर क्यों नहीं हो पाते, यह चिंतनीय विषय है। आशा आप इससे लाभान्वित होंगे। यदि इस कार्यक्रम में कोई यह प्रसारण कार्यक्रम प्रस्तुता के द्वारा यदि कोई शब्द अनुचित या गलत वो शब्द निकला हो, उसके लिए हम क्षमता में हैं। क्योंकि ये जो है अपना कार्य जो प्रसारण केंद्र है, ये सामाजिक चेतना का भी एक केंद्र है, जिसमें जबकि हो सकता है इस केंद्र है संप्रसारण केंद्र को बहुत बार मस्ती मर्दगस्ती का जो है साधन समझा जाता है हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है लोक शिक्षक का प्रसारण है, जिसका दृष्टिकोण जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। वो बात अलग है कि अपने जो है गृहस्थाश्रम में जैसे जो मानव जीवन है वो सुख और दुख के झूले में निरंतर झूलता रहता है, जिससे कि जो श्रृंगारिक गीतों का प्रसारण करता है, उसके पीछे यह उद्देश्य छिपा रहता है कि यह अपने देश में मानव के जीवन में जो है अनेक प्रकार की जो समस्याएं रहती हैं, मानसिक तनाव होता है, ये आपका जो है मति भ्रम, जिसे हम जो है हेलुसिनेशन कहते हैं, अनेक प्रकार की जैसे शिज़ोफ्रेनिया आदि। जो अपने भारतीय संगीत है इसका संबंध जो है मानसिक चिकित्सा से भी और मानसिक एवं शारीरिक चिकित्सा से भी इसका संबंध होता है। तो अनेक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यक्रम के इस प्रसारण के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई, जो आप सबके सहयोग से इन शुभकामनाओं से ये प्रसारण चल रहा है और भविष्य में चलेगा। तो अपने जो नकारात्मक प्रवृत्ति की भाईबांधा है उनसे सांप्रदायिक मन में निवेदन कहते हैं कि अपने मन और मस्तिष्क को टटोलें, अपनी भावनाओं को, जो हृदय के अंतर्गत जो भावनाएं अनायास ही प्रविष्ट आती हैं उनका परिष्कार करें, उनको अपने मन से दूर करें। वेदों में भी लिखा गया है, वेद पुराणों में सही में लिखा गया है कि भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि ओम विश्वान देव सवितुर दुर्गानि परास्वा यज्ञम तन्नासुआ। इसका ऐसा है कि ये भगवान सूर्य है, हमारे मन के अंदर जो है ऐसी बुरी है नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, आप उनको दूर करके सकारात्मक प्रवृत्तियाँ जो है हमारे मन में मस्तिष्क में भरें। तो भगवान सूर्य तो भाई भैया भरने वाले नहीं हैं जी, हमें अपने दिल और दिमाग को सही में जो है धोना पड़ेगा, जिससे कि हम भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें और हमारा भी समाज में यथोचित मान सम्मान हो या और सर्वांगीण विकास हो। तो यदि आप अपना समाज में यथोचित यह मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं जी, और अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो आपसे सांप्रदायिक निवेदन है कि वे यह आप सकारात्मक प्रवृत्तियों का अनुकरण करें, ये भारतवर्ष की संभ्रांत एवं गणमान्य व्यक्ति बन सके। बाकी आप स्वयं में नए विद्वान में आपको क्या समझाया जाए, हमसे हमारा तो एक कर्तव्य है, इस कर्तव्य का हम पालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं धन्यवाद।